तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग सवारिके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक गण एवं सभा में बैठे सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। आज की गोष्ठी विषय है तीन लोक, जिसमें मेरा विषय रखा गया है तीन लोक का घन। तो इस तीन लोक का घन समझने के लिए हम देखें तीन लोक का जो स्ट्रक्चर है, तो तीन लोक कैसा है, जैसे पैर फैलाया हो व्यक्ति अपने कमर पर हाथ रखे, इस प्रकार तीन लोक का आकार है। आप सबने शक्तिमान देखा होगा, तो शक्तिमान की जो पोजीशन रहती थी वही पोजीशन तीन लोक की है। ऐसा हम इस तीन लोक का होता है। हमने कई बार तीन लोक का आकार देखा होगा, परस्परो ग्रह जीवनम जो सूक्ति लिखी रहती है उस पर लिखा बना रहता है, वो तीन लोक का मैप है। लेकिन हम इसको समझेंगे तो तीन लोक का जो मैप है वो 3 डायमेंशियल है, जो पीछे तक है। तो इसका मेजरमेंट देखेंगे, आगे इसमें मेजरमेंट है, ये पूरा तीन लोक है। जो तीन लोक है वो 14 राजू है, जो अपन देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तीन लोक जो इसका मेजरमेंट है वो 14 राजू है। जो सबसे नीचे इसका बेस है वो 7 राजू का है, और इसकी जो अंदर गहराई है वो भी 7 राजू की है। और हम देखते जाएं कि एक एक जैसे बढ़ते जाएंगे, 7 जिसके नीचे अधोलोक से बढ़ेंगे तो जो मध्य में है वो 1 राजू है, फिर 4 राजू पर जाएंगे तो बीच में जो आपको लाइन दिख रही है वो 5 राजू है, फिर 3 राजू पर जाएंगे तो उसकी जो मोटाई है वो 1 राजू है। ऐसे इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। अब हम इसको घन निकालने के लिए इसके हम 3 ट्रेपीजियम में डिवाइड करेंगे। जो आपको लाइन दिख रही है वो उसमें फर्स्ट ट्रेपीजियम, सेकेंड ट्रेपीजियम, और जो अधोलोक का जो सबसे बड़ा जो हिस्सा दिख रहा है वो थर्ड ट्रेपीजियम। तो ऐसे इस प्रकार से इसका घन निकालने के लिए 3 ट्रेपीजियम इसको डिवाइड किया है। अब पहला ट्रेपीजियम निकालने के लिए पहला फर्स्ट जो लाइन के ऊपर दिख रहा है, नेक्स्ट स्लाइड। तो जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, पहले हमें वॉल्यूम निकालने के लिए उसका एरिया निकालना पड़ेगा। जो पहला हिस्सा है तो उसका जो हमने एक स्ट्रक्चर आपको साइड में दिख रहा होगा, तो वो एक उसका पहला हिस्सा है ट्रेपीजियम है। इसकी B1 है जो 1 राजू बताई थी सबसे टॉप की, और जो बीच की लाइन है वो 5 राजू है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है, 1/2 प्लस B1 प्लस B2। तो ये आपको B1 प्लस B2 इंटू जो उसकी हाइट है 3 राजू, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1/2 5 + 1 6 × 3, तो इसका एरिया निकलेगा 9 राजू। और मैंने बताया था कि पीछे की तरफ जो है जो पीछे की तरफ इसका गहराई है वो 7 राजू है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 डेप्थ हाइट से जो 7 राजू दिख रही है आपको, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेपीजियम एरिया इंटू डेप्थ साइड ऑफ द एंड ऑफ द ट्रेपीजियम। तो इसकी जो 3 लोक की जो गहराई उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा 63 राजू क्यूब, मतलब जो उसकी ऐसा यूनिट है वो क्यूब रहती है, तो ये 63 इसका आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट स्लाइड करेंगे तो उसमें जो नेक्स्ट पार्ट है इसका जैसे ये उल्टा है तो इसको मैंने सीधा कर दिया है, तो राजू 1 राजू ऊपर दिख रहा होगा, जो 5 राजू है वहाँ पे सेंटर में वो नीचे है, और इसकी हाइट 4 राजू है, तो इसका एरिया निकलेगा 1/2 5 + 1 इंटू 4, तो इसकी 12 राजू इसका एरिया निकलेगा। और इसकी डेप्थ हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे जो गहराई में है तो 84 हो जाएगा। तो ये दोनों पार्ट का प्लस कर दें तो 184 प्लस जो इसके पहले आया था 63, तो ये जाएगा 147 राजू। इससे अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक का जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें लिखा है दोनों का प्लस कितना होता है, दोनों राजू का 147, तो ये इसका आ गया। अब इसका दूसरा तरीका एक और है, दूसरा तरीका कि हम इसको रेक्टेंगल और ट्रायंगल के हिसाब से निकाल सकते हैं। जो हमने देखा कि इसकी जो दोनों साइड्स हैं वो 7 राजू की हैं, और अपोजिट साइड बीच का जो सेंटर है वो भी 1 राजू का है, ऊपर का भी है, तो अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की सेम होती है, तो इसे रेक्टेंगल हो गया। और जो साइड की जो दिख रहे हैं वो अपन को ट्रायंगल लेने, क्योंकि सेम मेजरमेंट है। ये बीच का 5 राजू है, बीच का 1 आ गया ना, ये बीच में 1, तो ये 2, इसकी हाइट 2 जाएगी और इसकी 2 जाएगी। तो पहले हमें ट्रायंगल का वॉल्यूम निकालने के उसका एरिया निकालना पड़ेगा, तो उसका एरिया आ जाएगा अपना 7, और उससे डेप्थ हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों ट्रायंगल का 49 राजू वॉल्यूम आएगा। और एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल L × V × H होता है, तो इसका भी 7 × 1 × 7, तो ये 49 राजू इसका वो हो जाएगा वॉल्यूम। तो सब प्लस कर देंगे तो 147 ऐसा हो जाएगा। और नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसी प्रकार जो तीसरा राजू है जो नीचे वाला दो लोग का है उसका भी ऐसे एरिया निकालेंगे ट्रेपेजियम का, तो वो भी कितना 7 + 1 × 7 कर देंगे तो इसका आ जाएगा 28 एरिया आ जाएगा, और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 196। इन सब का प्लस कर देंगे तो इसका तीनों का तो 343 घन राजू हो जाएगा। तो हम देखें हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा प्रयोजन है कि आत्मकल्याण करना।
तो ये 343 घन राज्यों में क्या प्रयोजन सिद्ध करता है? तो हम इसमें देखें कि जो आत्मा, जो हमसे कोई पूछे तुम कहाँ रहते हो, तुम जिस नगर में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, अगर हम उसका ज्ञान नहीं होगा तो हम, ये हमारी अज्ञानता है। ऐसे ही हम इस तीन लोक में रह रहे हैं, तीन लोक के नाथ को बोलते तीन लोक की नाथ की जय। तीन लोक क्या है? उसके नाथ बनने वाले हैं, तो उस तीन लोक की महिमा कैसे आएगी? तो इसका स्वरूप समझना जरूरी है। जैसे हमें आत्मा का ज्ञान का विषय है ये तीन लोक, जैसे आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान गेय प्रमाण है, गेय लोक आलोक प्रमाण है। तो इसलिए आचार्य देव प्रवचन सार की 30वीं गाथा में कहते हैं, आधाराण पमाणम राणम रेय पयम उद्दिठम रेयालोयालोयम तम्माणम तु सव्यगयम। तो इस प्रकार हम तीन लोक का स्वरूप समझें। और जैसे सर्व की वाणी जो बात आई है वो निरर्थक कैसे हो सकती है? आदरणीय संजीव जी भाई साहब कहते हैं कि जैन धर्म का कोई भी सिद्धांत ले लो, अगर उसमें अपना आत्म सद्धन कल्याण कर लिया तो अपन सम्यक दर्शन के पात्र बन सकते हैं। तो इस सर्व की वाणी ही निरर्थक कैसे हो सकती है? तो और इसी कण्डान्युग का विषय है। तो कण्डान्युग विषय समझने से हमें क्या लाभ है कि इससे हमारा अति चंचल मन जो है वो एकाग्र होगा और हमारी जो कसायों की मान्यता भी होगी। और इसका मतलब कि कण्डान्युग विषय से हमारा जो ज्ञान है, जैसे केवल ज्ञान को वो प्रत्यक्ष में आ रहा है, हम उसको परोक्ष में भी जान सकते हैं। उनके प्रत्यक्ष में आ रहा है और हम कण्डान्युग की जो तीन लोक का वर्णन है समझ सकते हैं। अंत में ये बात कहता हूँ कि तीन लोक क्या है? द्रव्य गुण पर्याय समूह का नाम ही तीन लोक है। तो आचार्य कुंद प्रचंड सारी का सीमा गाथा में कहते हैं, द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अरहंत को, वे जानते निज आत्मा द्रग मोह